बच्चों हम लोग ला चैप्टर बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं, उसका एक टॉपिक कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि सिर्फ ह्यूमन ही बायोडाइवर्सिटी लॉस के कॉज नहीं है। पहले भी 5 एपिसोड हुए एक्सटिंक्शन के, ये 6th एपिसोड चल रहा है। इसमें सबसे बड़ा कॉज ह्यूमन बीइंग है। अभी जो एक्सटिंक्शन का दौर चल रहा है ना पूरे वर्ल्ड में, स्पीसीज खत्म होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, इसका रीजन ह्यूमन बीइंग्स है। आपको बता दूं कि एनसीईआरटी में मेजर कॉजेज जो बात किया है कि मेजर कॉजेज क्या है बायोडाइवर्सिटी लॉस होने की, किस वजह से ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, इसकी एनसीईआरटी कहता है कि एवरी क्वार्टर 4 मेजर कॉज है। चार मेजर कॉज है जो बायोडाइवर्सिटी लॉस के की सबसे बड़ी वजह है। पहला लॉस है, पहला जो कॉज है ना वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। बच्चों आपको एक बात बता दूं कि स्पीसीज की जो एक्सटिंक्शन हो रही है ना, उनकी हैबिटेट को लॉस किया जा रहा है। वो जिस कंडीशन में, जिस इन्वायरमेंट में, जिस तरह के हालात में रहना चाहती हैं, उस तरह के हैबिटेट उनसे छीना जा रहा है। आपको एक बात बता दूं, लास्ट क्लास में बताया था कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी है। कभी एक वक्त था कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ना 14% स्पीसीज हुआ करते थे। आज एक्सटिंक्शन की वजह से सिर्फ 6% बच गए हैं। 6%। कितनी ज्यादा लॉस हो रही है। अमेजोनियन जिसे लंग्स ऑफ प्लानेट कहते हैं, उसका ज्यादातर हिस्सा, ज्यादातर पार्ट डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। द रीजन इज, 2 रीजन है। पहला, एक तो सोयाबीन की एग्रीकल्चर कर रहे हैं लोग। दूसरा, केटल को ग्रेजिंग करने के लिए वहां पे घास उगा रहे हैं, केटल को फीड करने के लिए घास उगा रहे हैं। इन 2 वजहों से वहां की भी डाइवर्सिटी लॉस होते जा रही है। कहीं ना कहीं पोल्यूशन भी एक रीजन है। और याद रहे कि 4 रीजन में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है। ये नीट पे क्वेश्चन भी पूछा था कि सबसे मेन रीजन क्या है स्पीसीज लॉसेस होने का या एक्सटिंक्ट होने का, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। अब देखिए ना, जो मैमल्स हैं या बर्ड्स हैं, इन्हें बहुत लार्ज एरिया चाहिए रहने के लिए। आप बीच से ही फॉरेस्ट के रोड निकाल दे रहे हो, भाई इनके एरिया जो आइसोलेट हो गए, फ्रेगमेंट हो गए ना। अब अपने नीड के लिए यहां से रास्ता निकाल दिए, कुछ और कर लिए, तो उनका तो जो डेंस फॉरेस्ट में रहने की जो हैबिटेट थी, जिसके लिए वो एडप्ट थे, उनको बहुत लार्ज एरिया चाहिए रहने के लिए, वो तो उनसे छीन लिया ना आपने। वो कहीं इधर रहते थे, आपने यहाँ पे रोड निकाल दिया। बेचारे का उनको लगा कि यहीं पे, अब बस यहीं पे हम कन्फाइंड हो गए। तो जाहिर सी बात है, ये भी उनके एक्सटिंक्शन की एक वजह है। ठीक है, तो पहली वजह हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है। बच्चों, दूसरी वजह जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, इसकी दूसरी वजह है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ये दूसरी, सेकेंड रीजन है। एनसीईआरटी बेहतरीन एक लाइन लिखता है कि व्हेन नीड बिकम्स ग्रीड, इंसान का जब नीड ना ग्रीड में कन्वर्ट हो जाए, इंसान का नीड ग्रीड में कन्वर्ट हो जाए, तो लॉस होना है स्पीसीज का, बायोडाइवर्सिटी का। स्टेलर सी काऊ, पैसेंजर पिजियन, ये दोनों लोगों ने खत्म किया। शायद इसकी वजह हंटिंग नहीं होगी, मीट के लिए हंटिंग करते रहे। पैसेंजर पिजियन मीट के लिए हंटिंग कर ले रहे, और से ज्यादा हंटिंग की गई, ये खत्म हो गए। कई मरीन फिशेस खत्म होने के कगार पे, एक्सटिंक्शन के वर्ज पे, ड्यू टू हंटिंग। ह्यूमन अपने नीड के खातिर ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो ये सेकेंड रीजन हुआ। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का पहला रीजन क्या हुआ बच्चे? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा रीजन है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। आप इतनी ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हो नेचर को, हद से ज्यादा। जो बची कुछ स्पीसीज है आपकी लालच की शिकार बनती जा रही है। थर्ड वजह एनसीईआरटी लिखा है, जो थर्ड रीजन लिखा है बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का, वो लिखा है एलियन स्पीसीज
एलियन स्पीसीज इन्वेशन। देखिए कहीं पे कोई नेटिव स्पीसीज है, कोई बाहर से स्पीसीज आप दूसरी स्पीसीज लेके चले आए, तो वो जो दूसरी स्पीसीज आई ना, नेटिव स्पीसीज को खाने लगी, प्रेडेटर की तरह, वो प्रेडेटर की तरह बिहेव करने लगी। तो भाई जो नेटिव स्पीसीज है वो तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा ना। इसका बेहतरीन एग्जांपल है, 4-5 एग्जांपल एनसीईआरटी में एक एक करके बता रहे हैं। पहला एग्जांपल है, नाइल पर्च को लाया गया लेक विक्टोरिया में, अफ्रीका में है ये लेक विक्टोरिया में। तो वहां की जो नेटिव फिश थी ना, सिक्लिड, 200 स्पीसीज थी, 200 स्पीसीज थी, ये एक्सटिंक्ट हो गई। इसकी वजह से, नील पर्च की वजह से, ये प्रेडेटर की तरह बिहेव करने लगा और ये सब खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, सिक्लिड। यही नहीं, आप इनको अगर देखना चाहेंगे तो हमारे पास इनका ये देखिए, ये फिश नील पर्च ने इनको एक्सटिंक्ट कर दिया, क्योंकि नेटिव थी, लेक विक्टोरिया में रहती थी। नील पर्च को आपने कहीं और से लाया, ये एक्सटिंक्ट हो गए। एक एलियन स्पीसीज इन्वेशन भी एक बहुत बड़ी वजह रही है। आप लाते किसी और की वजह से स्पीसीज है और वो बन जाता है प्रीडेटर, या फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाने लग जाता है, फूड में कंपटीशन, न्यूट्रिशन में कंपटीशन, हेबॉक बन जाता है। यही नहीं, दूसरा एग्जांपल एनसीईआरटी ने आपका दिया है, देखिए पार्थेनियम वीट के साथ आ गया था ये, और ये भी हेबॉक बना, ये भी हेबॉक बना। तीसरा एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया, ये भी पार्थेनियम का डायग्राम है, लेंटेना, ये वीट भी, ये भी हेबॉक बना। इसकी स्पीसीज से भी कई नेटिव स्पीसीज लाने से बर्बाद हुए। आपने तो इसको सुना ही होगा, वाटर यासिन, इकोनिया, टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। इसे डेकोरेटिंग पर्पज के लिए लाया गया था, और आज टेरर ऑफ बंगाल क्या, टेरर ऑफ कुछ ही दिनों में इंडिया बनने वाला है। ये दिल्ली में भी तो यमुना को बर्बाद कर रखा है, नेचुरल प्रेडेटर ही नहीं है इसके। तो एलियन स्पीसीज भी आप कभी लाते हैं ना, तो वो भी नेटिव स्पीसीज की एक्सटिंक्शन की कॉज बनती है। यही नहीं, एक ये आप देखिए अफ्रीकन कैटफिश, क्लेरिया सेरेपियन, ये इंडियन कैटफिश को एक्सटिंक्ट कर दी, अफ्रीकन कैटफिश। तो जब भी आप एलियन स्पीसीज लाते हैं ना, तो ये भी कहीं ना कहीं कॉज होता है एक्सटिंक्शन की। आप एलियन स्पीसीज भी लाते हैं ना, तो ये एक्सटिंक्शन की कॉज होता है। यानी अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया बच्चों कि एविल क्वाड्रेंट में 3 पढ़ लिया। नंबर 1 हमने पढ़ा कि भाई हैबिटेट लॉस की वजह से, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन पहली वजह है स्पीसीज लॉस होने की। नंबर 2 हम लोगों ने पढ़ा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इसमें स्टेलर सी काउ एंड पैसेंजर पिजन था, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अच्छा, इसमें याद ये रखना है कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, और सोयाबीन के खेती के लिए जो अमेजोनियन फॉरेस्ट को काटा जा रहा है और केटल फीड करने के लिए ग्रासेस उगाया जा रहा है, उसलिए काटा जा रहा है। इसको याद रखना है, स्टेलर सी काउ, पैसेंजर पिजन, ये 2 एक्सटिंक्ट हो गए ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। तीसरा है एलियन स्पीसीज इन्वेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेशन। इसमें याद रखना है कि भाई जो एलियन स्पीसीज थे वो नेटिव स्पीसीज को बर्बाद कर देते हैं। जैसे नील पर्च को लाया गया तो सिक्लिड खत्म हो गई, लेंटेना लाया गया वो भी हेबॉक बनी, पार्थेनियम लाया गया वो भी बहुत हेबॉक बनी, इवन अफ्रीकन कैटफिश था वो इंडियन कैटफिश को एक्सटिंक्ट कर दी। तो इस तरह ये सारे एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। फोर्थ है को एक्सटिंक्शन, को एक्सटिंक्शन यानी अगर एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज पे डिपेंडेंट है, तो अगर आपने पहले स्पीसीज को खत्म कर दिया बच्चा, तो दूसरा स्पीसीज कैसे रहेगा बताएं आप। अगर 2 लोग एक दूसरे पे एकदम ऑब्लिगेट है, डिपेंडेंट है, एक को खत्म करेगा तो दूसरा अपने आप खत्म हो जाएगा। ये है को एक्सटिंक्शन। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल लें